नमस्कार। कुछ लोग मेरा चैनल देखते हैं तो उसके बाद बातचीत में कहते हैं कि आपका ये तो 15वां अंक है और मैं 8वां अंक देखा था, मैंने 3रा अंक देखा था, 15वां देख रहा हूँ। इसके बीच के और आगे के पीछे के अंक हम नहीं देख पाए, क्योंकि अब ऐसे लोगों को जो हमारा चैनल देखने को मिलता है तब जब मैं उनके पास व्हाट्सएप पर लिंक भेजता हूं। तो हर व्यक्ति के पास हर अंक का लिंक भेजना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास करीब हमारे फ़ोन में ही 2000 के करीब फ़ोन हमारे पास सेव हैं। तो सबके पास नहीं, लेकिन कभी कभार किसी किसी को जो अपने मित्र हैं उनको मैं व्हाट्सएप के द्वारा लिंक भेजता हूं तो देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारा अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बाद में बेल आइकन बगल में ही बनी होती है घंटी जैसी, उसको दबा देंगे तो हमारे प्रोग्राम आएंगे, जितने भी अंक हम डालेंगे उसमें तो वो सब आपको दिखने लगेंगे। नहीं तो जिसका हम आपके पास लिंक भेजेंगे वही आप देख पाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ सच तक और मैं हूं सोनेलाल। हमारे देश में जब करंट अफेयर की बात होती है तो अमूमन हम लोग जो राजनीतिक घटना हुई हो या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो और या कोई प्रशासनिक फेरबदल हुए हों या कोई अदालत के द्वारा ऐसा आदेश आ गया हो, किसी पक्ष या किसी के विपक्ष में फैसला आ गया हो, और ऐसी घटनाओं को ही हम लोग मान लेते हैं कि करंट अफेयर है। और करंट अफेयर की जानकारी रखने का हम लोगों का जो मन होता है इन्हीं सब चीज़ों पर हम लोग केंद्रित करते हैं। लेकिन हमारे देश को तोड़ने वाली जो ताकतें हैं, जो धीरे धीरे अंदर अंदर देश को तोड़ रही हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि उन घटनाओं को हम करंट अफेयर मानते ही नहीं हैं। हमारा मानना है कि जो घटित हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है वही घटित हो रहा है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो घटित नहीं हो रहा है। लेकिन ये शक्तियां जो दिखाई न दे करके हमारा नुकसान करती हैं, ये देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान होता है। सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा ही मुद्दा है और सामाजिक सुरक्षा के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अभी आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले की घटना है, श्रावस्ती जिला नेपाल बॉर्डर से मिलता हुआ है, और एक समय ऐसा था कि वहां पर नेपालियों की संख्या तो होती थी बॉर्डर पर, लेकिन मुस्लिमों की संख्या नहीं होती थी। और इस समय आप वहां पर देख लीजिए, जगह जगह पर मस्जिदें बनी हुई हैं, जगह जगह पर मज़ारें बनी हुई हैं, और मज़ारों का तो बहुत अच्छा दिलचस्प मामला आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर खुदाई करके देखिए तो मज़ार के नीचे ऐसा हुआ भी है उत्तराखंड में, जो पिछली बार कई मज़ारें जब जंगल में लोगों ने बना दी थी, और मज़ारें जब बनाते तो कहते हमारे दादा परदादा यहाँ मरे थे, वो दफनाए गए थे। तो भाई दादा परदादा जब वहाँ उत्तराखंड में एक समय में मुसलमान रहते ही नहीं थे तो दादा परदादा वहाँ मरने के लिए क्या करने गए थे। लेकिन इनका जो हरा कपड़ा है वो जहाँ पड़ जाता है वो ज़मीन अपनी बना लेते हैं। और इस प्रकार से अगर आप श्रावस्ती, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन क्षेत्रों में जब बॉर्डर के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको जगह जगह मज़ारें, जगह जगह मस्जिदें, पता लगा एक परिवार है, 2 परिवार है, लेकिन वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई जा रही है। तो ये मस्जिद
एक दो लोगों के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये बल्कि आपको भयभीत करने के लिए बनाई जा रही है कि आप ये जगह अब खाली करिए, हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। एक मस्जिद बनेगी, वहाँ पर कुछ लोग आएंगे, उसके बाद कुछ आसपास झोपड़ी बनाएंगे, कुछ लोग उसी मस्जिद में ही रहने के लिए सेट हो जाएंगे और आपको भगाने का, हराने का, डराने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। अभी जो श्रावस्ती में एक मदरसे में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, तो ये ऐसे ही नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। और दूसरा कि ये जो नकली पैसा बाजार में खपा करके और उसको देश के विरुद्ध गतिविधियां चलाने में किया जाता है। नकली पैसा तो इनके पास है ही और इनके पास बाहर से भी पैसा आता है। जब आप देखेंगे कि कोई आदमी किसी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए लालच देता है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने पास से पैसे दे रहा है, वो पैसा उसको कहीं से मिला हुआ होता है। तो हमको ये पता करना है कि ये पैसा उसको कहाँ से मिला है और वो जो दे रहा है इनको, तो उसको कहाँ से मिला हुआ है। तो जब इस विषय पर हमारी एजेंसियां जब पता करती हैं तो पता चलता है इनके तार बहुत लंबे और बहुत दूर तक विदेशों से भी जुड़े होते हैं। उनको आपको जब कोई लालच देगा तो शुद्ध हिंदू होगा और शुरू में आपको तो जो आपके हिंदू धर्म की जो प्रतिष्ठाएं हैं या आपकी जो धारणाएं हैं, इनको बदलने के लिए बाद में आपको प्रेरित करेगा और अंत आते आते आपको कुछ लालच भी देगा। आपको लगता है वो तो हिंदू है, लेकिन हो सकता है वो हिंदू हो भी और मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म ना अपनाया हो, लेकिन वो धंधा कर रहा हो धर्म परिवर्तन का। तो इस प्रकार से हमारे बीच में ये जो हमारी करंट अफेयर्स हैं, इनके बारे में हमारे समाज को जब तक नहीं जानकारी होगी तब तक हमारे समाज का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा तो देश का भी नुकसान होगा। अभी शक्तियां जो ऐसी शक्तियां हैं तो ये भी कहती हैं कि कबीरपंथी हिंदू नहीं होते, कबीरपंथी अलग हैं। कहेंगी बुद्धिस्ट जो हिंदू नहीं हैं और उनको डरा करके, धमका करके, बलगला करके उनके घर में जो हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें रखी हुई हैं उनको हटवा करके, पहले तो बुद्ध की प्रतिमाएं भी रखते थे, अब जो है उनके साथ अंबेडकर जी की प्रतिमाएं रखने लगे। अब प्रतिमाएं रखना किसी की भी बुरा नहीं है, न तो बुद्ध की प्रतिमाएं रखना बुरा है, न तो अंबेडकर जी की प्रतिमाएं रखना बुरा है, लेकिन हिंदू देवी देवताओं की जिनकी अभी तक आप पूजा करते आए थे, इनको घर से बाहर फेंकवा देना ये गलत है और यहीं से सब पूरा फसाद शुरू होता है। नेपाल बॉर्डर पर आईएसआई सक्रिय है। आईएसआई अपने एजेंट ला करके, क्योंकि नेपाल में आने जाने की ज़्यादा वो नहीं है, आराम से आदमी आ सकता है, जा सकता है हमारे देश में, और नेपाल का वीज़ा ले लिया, पाकिस्तान से नेपाल के वीज़ा पे आईएसआई एजेंसियां पूरी बॉर्डर पर पड़ी हुई हैं और वो ये जो धर्म परिवर्तन का काम, देश में आतंकवाद, उग्रवाद बढ़ाने का काम कर रही हैं मदरसों के जरिए। सब पूरा मदरसों के जरिए होता है। हमारे जो स्कूल होते हैं वहां पर शिक्षा का काम होता है, इनके मदरसों में आतंकवाद का काम होता है। तो इस प्रकार से अब जो है उसी में एक और एंगल जुड़ रहा है चीन का। चीन ने नेपाल बॉर्डर पर कई कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं और उन कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को पढ़ाई मुफ्त में कराई जाती है और उसमें जो नेपाल भारत की सीमा पर भारतीय कस्बे हैं, गांव हैं, वहाँ के अच्छे अच्छे घरों के बच्चे ट्यूशन लेने जाते हैं। तो अब वहाँ पर एक तो वो जब वहाँ जाते हैं
तो वहां पर धीरे धीरे मिर्च मसाला लगा करके, जैसे ईसाई स्कूल करते हैं, आपका एडमिशन लेंगे, मुफ्त में एडमिशन ले लेंगे गरीब बच्चे का, और वहां जाकर के अपना चैनल शुरू कर देते हैं। अभी पिछली बार कानपुर में एक अध्यापिका पकड़ी गई जिसने एक बच्चे को यौन प्रलोभन तक दिया था कि वो धर्म परिवर्तन कर ले। तो वो तो उसके परिवारजनों की नज़र पड़ गई उसके व्हाट्सएप चैटअप पर, जो उसके मैसेज थे उसमें देखा तो मामला समझ में आया। वो अभी अदालत में मामला चल रहा है। तो इस प्रकार की गतिविधियां चीन पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर पर, ये जितना नेपाल का बॉर्डर है, चाहे वो बहराइच हो, चाहे वो आपका श्रावस्ती हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे आपका कुशीनगर हो, यहाँ सब बड़े पैमाने पर चल रही हैं जो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक हैं। तो इनसे हमको सजग रहना है और इनके ऊपर हमको अपनी नज़र भी रखनी है। जो लोग ये हमारा वीडियो देख रहे हैं और उन क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो वे हमें इस चैनल पर कमेंट करके बताएं कि इस प्रकार की और गतिविधियां कहाँ कहाँ चल रही हैं। जो हम लोगों के पास जानकारियां हैं वो बहुत विस्तृत हैं और इनको हम अगले वीडियो में भी आपसे साझा करते रहेंगे। तो इस अंक में हम विराम लेते हैं। अगले अंक में किसी अन्य मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके हमको बताएं कि आप इस बारे में क्या जानकारी रखते हैं। धन्यवाद।